ये हमारी वर्कशीट नंबर 58 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 58 है। हमारा विषय सब्जेक्ट एसएसटी सामाजिक विज्ञान है, जिसमें हम भूगोल का चैप्टर नंबर 2 भारत का भौतिक स्वरूप है, इससे रिलेटेड मैप वर्क के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आज के दिनांक रहेगी 26 नवंबर 2020। पहला जो टास्क दिया गया, हमें भारत का मानचित्र दिया गया और उस मानचित्र पर हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए जिनको हमें शो करना है, दर्शाना है। पहला है अरावली पर्वतमाला, दूसरा अनाईमोडी पर्वत चोटी, तीसरा छोटा नागपुर का पठार, चौथा दिया गया कोंकण तट और पांचवां दिया गया है पश्चिमी घाट। तो चलिए हम देखते हैं। ये आपका मैप है जो आप एज इट इज़ प्रिंट आउट निकलवा सकते हो या फिर आप मार्केट से मैप ले सकते हो, जो अपनी नोटबुक में आप पेस्ट करोगे उसके ऊपर शो करोगे। मैंने आप अच्छे तरीके से समझ पाएँ इसके लिए एक मैप लिया है जो आपकी एनसीईआरटी बुक से ही लिया गया है। पहला जो हमारा पॉइंट दिया गया है वो है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत लगभग राजस्थान के मध्य में है और इसकी दिशा है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ है। ये अब लगभग जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, यानी कि कटा फटा है, इसकी ऊंचाई अधिक नहीं रही है। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट दिया गया है वो है छोटा नागपुर का पठार। यहाँ पर देखिए, छोटा नागपुर का पठार मुख्य तौर पर झारखंड में, झारखंड के साथ साथ दक्षिणी बिहार, पश्चिमी पश्चिम बंगाल, उत्तरी उड़ीसा, उत्तरी छत्तीसगढ़, साथ साथ पूर्वी मध्य प्रदेश, यानी उन राज्यों में भी थोड़ा बहुत इसका विस्तार है। भारत के अधिकांश खनिज इसी छोटा नागपुर पठार में पाए जाते हैं। उसके बाद तीसरा जो पार्ट दिया गया है हमें, वो दिया गया है अनाईमोडी। यहाँ पर केरल के लगभग बीच में पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी है और दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है अनाईमोडी। यहाँ पर इस तरीके से शो करोगे। इसकी कुल ऊंचाई जो दी गई है वो है 2695 मीटर, 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है ये। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया पश्चिमी घाट। यहाँ पर जो ये रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये यहाँ पे ये पश्चिमी घाट है। और पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में ये जो पतली सी पट्टी आपको दिखाई दे रही है, स्ट्रिप, ये है पश्चिमी तटीय मैदान। इस पश्चिमी तटीय मैदान को 3 भागों में बांटा गया। पहला पार्ट जो महाराष्ट्र से लेकर के यहाँ पर गोवा तक फैला हुआ है, उसको बोलते हैं कोंकण तट। तो ये भी हमें दर्शाना है। और कोंकण तट के बाद नीचे की तरफ जो कर्नाटका में विस्तार है उसको बोलते हैं कन्नड़ तट, और नीचे जो केरला में फैला हुआ है उसको बोलते हैं मालाबार तट। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट का पहला टास्क, जिसमें हमें मैप वर्क में कुछ पॉइंट्स को शो करना था। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नोत्तर की तरफ। पहला जो क्वेश्चन दिया गया कि कराकोरम श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है केटू। केटू कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर राज्य में है। अगर हम जम्मू एंड कश्मीर का मैप बनाने की कोशिश करें तो शायद उतना बेहतर तो नहीं बन पाएगा, लेकिन इतना ज़रूर बन पाएगा कि इसको समझ पाएँ। तो जम्मू एंड कश्मीर के लगभग उत्तर में यहाँ पर ये चोटी आ जाती है। ओके, तो यहाँ पर K2 दी गई है। K2 है वो भारत की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी है और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी है। इसकी कुल ऊंचाई 8611 मीटर है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन दिया गया नर्मदा और तापी नदियों के बीच में कौन सी पर्वत श्रृंखला है। और नर्मदा और तापी नदी है, उनके बीच में कौन सी पर्वत श्रृंखला। तो यहाँ सपोज कीजिए कि ऐसे नर्मदा नदी बह रही है और दक्षिण में, उसके दक्षिण में बहती है तापी नदी, उनके बीच में एक पर्वत श्रृंखला है। उस पर्वत श्रृंखला का नाम है सतपुड़ा। ओके, सतपुड़ा है। और उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया विंध्या जो श्रेणी है उसके उत्तर में कौन सा पठार है। तो नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्या श्रेणी है और विंध्या श्रेणी के उत्तर में एक पठार है, राजस्थान के साथ लगता है, जिसका विस्तार राजस्थान और मध्य प्रदेश में, वो है मालवा का पठार। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन दिया गया कोरोमंडल तट के पास स्थित भारत के 2 राज्यों के नाम बताइए। तो कोरोमंडल तट कहाँ है, पहले तो ये हमें समझना है कि साउथ इंडिया है और साउथ इंडिया में जो पूर्वी तटीय मैदान है उसको 2 भागों में बांट सकते हैं। उत्तरी जो भाग है उसको उत्तरी सरकार बोलते हैं